अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ रिदा सईद। आज मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में। यहाँ के लोगों से मैं जानूँगी उनके व्यूज़ कि क्या इमरान खान को जुमैमा से दोबारा शादी कर लेनी चाहिए या नहीं। दूर वाले बैठ के कमेंट्स में बताइए। यहाँ से चल के लोगों से मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। मैं आपसे सवाल करूँगी, क्या इमरान खान को जुमैमा से दोबारा शादी कर लेनी चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कर लेनी चाहिए। कर लेनी चाहिए। आई थिंक इट्स गुड फॉर हिम। कर लेनी चाहिए यार कर ले शादी कर। नहीं करनी चाहिए। भी नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल में कर लेनी चाहिए। करनी चाहिए। कर लेनी चाहिए। कर लेनी चाहिए। कर लेनी चाहिए बिल्कुल। मेरे ख्याल में नहीं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। नो नहीं, उसको नहीं करनी चाहिए शादी उससे दोबारा। मेरा ख्याल है कि नहीं करनी चाहिए। क्यों? अब ये है कि क्योंकि उसने पहले तलाक दी, उसको तलाक देने के बाद एक और शादी की। क्योंकि आगे बहुत कर ली उसने, 3 शादियां हो गई हैं, एक बार ही तलाक हो गई है। दोबारा क्या, कोई और ढूंढ ले, कोई और प्यारी मिल जाएगी। को फांसी ले लेनी चाहिए इस वक्त। तो मैं तो कहता हूँ ये तो फिलहाल उसे फोकस करना चाहिए कि हमारे मुल्क को ठीक करने के लिए। बिकॉज ही इज सच एन इडियट। कि वो इस काबिल नहीं है। इसकी वजह कपल अच्छा लगता है उनका, के साथ सूट करती है। कपल लुक्स गुड, तो करनी चाहिए। जोड़ी अच्छी लगती है उनकी। अगर बनी गाला जैसा गिफ्ट दोबारा मिल सकता है तो कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो उसे पसंद करता है, प्यार करता है, कर ले। एज अ मुस्लिम नहीं करनी चाहिए, वैसे तो करनी चाहिए, प्यारी बंदी है वो। करनी चाहिए किसी बहुत ही घरेलू लड़की से, उनकी साइड पे हुए जो। मेरा नहीं ख्याल, उससे किसी को भी शादी करनी चाहिए। तो ये उसकी पर्सनल लाइफ है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इससे हमारा कोई लिंक होना नहीं चाहिए। न्यू कर ले, न्यू कर ले तो वो भी भाग जानी। वरना हम में से किसी का हक नहीं है इस बात पे बोलने का कि वो करे या ना करे, उसकी मर्जी। पहले भी वो बेनिफिशियल थी, अब भी इसके लिए बेनिफिशियल होगी, इसलिए काफ़ी रेपुटेशन उसकी ख़राब हो गई उसकी वजह से। जुमैमा को फ्यूचर नजर आ रहा है दैट ही गोना बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कि वो शादी अगर कर भी लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी करते हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। मतलब मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ कि वो कैसे बातचीत वो कैसे करते हैं, क्या सीन है उनका। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं तो हमें तो ये हक है कि हमें पता चल सके कौन उसकी लाइफ में होएगी। प्राइम मिनिस्टर बन रहा है लेकिन वो भी हम जैसा इंसान है, आखिर उसके पीछे क्यों पड़ गए हैं सारे। अगर हम कोई शादी करें तो क्या हम जाके न्यूज़ इस तरह बोलेंगे यार मुझे इससे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या हम इस तरह की बातें करेंगे? कि यार अवाम जो है नवाज शरीफ, इमरान खान, इन्हीं में लोगों में घिरी हुई है। अब किसी नए बंदे को आना चाहिए, यूथ से आना चाहिए सारों को, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है। यार वो बोलता बहुत है, करता कुछ नहीं है। ऐसे बंदों की जरूरत नहीं है जो सिर्फ बोलें और करें कुछ ना। वो एक यहूदी है, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है वो एक यहूदी औरत है, तो हम नहीं कभी भी चाहेंगे कि हमारा कोई भी पॉलिटिशियन यहूदी हो या यहूदी उसकी बेगम हो। को फांसी ले लेनी चाहिए इस वक्त। तो मैं तो कहता हूँ ये ज़ाहिर बात है आगे वो होगी तो आगे उसकी पौध भी आगे सारी वही होनी यहूदी। चुनाव लाने इसे 500 रुपए दिए, इसलिए ये उसके तरीका कर रहा है लेके। जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का शो आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट। तब तक के लिए अपनी होस्ट रिदा सईद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।